अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, जैसा कि सभी जानते हैं, चंद हफ्तों से एक केस चल रहा है जो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक मारूफ अदाकार पे किया गया था, उनकी साबका अहलिया की तरफ से। पहले वो केस किया गया था खुला के लिए और उसके बाद फिर वो केस डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर गया। हम बात कर रहे हैं फ़िरोज़ ख़ान के केस की। और जैसे कि सभी जानते हैं कि जब ये डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर गया केस, जब अलीज़े सुल्तान की तरफ से वो जो शवाहिद थे वो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जब सोशल मीडिया पर वो सारे शवाहिद वायरल हुए, तो फ़िरोज़ ख़ान को ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा था और आज भी वो तनकीद जारी है। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से वो सब कुछ, वो जितने भी इल्ज़ामात थे उन सबको झूठा करार दिया गया था। उन्होंने कहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फ़िरोज़ ख़ान के वकील की तरफ से भी यही बयान आया था कि फ़िरोज़ ख़ान ने कभी भी अपनी अहलिया के ऊपर हाथ नहीं उठाया और वो जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी शवाहिद हैं, वो सब झूठे हैं। चंद पैसे देकर वो जो प्रूफ्स हैं, वो जो सबूत हैं, वो तैयार करवाए जा सकते हैं और यहाँ पर भी यही मामला है। अच्छा, उसके बाद हमने वो जो पिक्चर्स थी, वो जो शवाहिद थे, उसमें एक पिक्चर ऐसी थी जिसमें अलीज़े की आंख पूरी रेड हो रही थी और स्वेलिंग भी थी उस पर। तो उस पिक्चर को लेके वकील साहब ने कहा कि वो कोई आई इन्फेक्शन होगा, वो मारने की वजह से स्वेल नहीं हुई भी, वो आंख रेड हुई हुई है बस, और वो तो जो है ना किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। अलीज़े सुल्तान के भाई एहसन रज़ा ने गुज़श्ता रोज़ कराची की मकामी अदालत में केस की समाअत के बाद पहली बार मीडिया से गुफ्तगू की। अलीज़े सुल्तान के भाई एहसन रज़ा का कहना था कि हमारी जानिब से अदालत में पेश किए गए तशद्दुद के शवाहिद को फ़िरोज़ ख़ान की कानूनी टीम जाली करार दे रही है। हम मज़ीद शवाहिद फराहम करने का इरादा रखते हैं। अगर शवाहिद जाली लग रहे हैं तो इनका फ़ॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया जाए और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आप वो जो एविडेंसेस हैं उनका आप फ़ॉरेंसिक टेस्ट करवाएँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम पहले भी तशद्दुद के शवाहिद सामने नहीं लाना चाह रहे थे, मगर अदालत की ये दस्तावेज़ात पब्लिक होती हैं, इसलिए पुराने शवाहिद अवाम के सामने भी आ गए हैं, जिसे फ़िरोज़ ख़ान के वकला जाली और आंखों का इन्फेक्शन करार दे रहे हैं। एहसन रज़ा का कहना था कि सब जानते हैं कि आंखों की एलर्जी में आंख लाल होती है, आंख सूजती नहीं है। फ़िरोज़ ख़ान की कानूनी टीम इन जो शवाहिद हैं इनके फ़ॉरेंसिक की बात अदालत में करती ही नहीं है, उस तरफ आती ही नहीं है। तो उनका कहना था कि पहले भी अदालत में दरख्वास्त दी थी मगर धमकियों के सबब वापस ले ली थी। अब कोई रिश्ता नहीं रहा तो इंसाफ में देर के लिए इंतज़ार क्यों करें। उनका मज़ीद ये कहना था कि फ़िरोज़ ख़ान की टीम अदालत में गलत बातें कर रही हैं। मेरी बहन को नफ्सियाती कहा जा रहा था, वो रो रही थी, अलीज़े अदालत में बोल नहीं सकती। नाज़रीन, जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग हर जगह हर बात नहीं कर सकते और फिर अदालत का तो प्रेशर ही इतना होता है कि आप बात नहीं कर पाते। तो अलीज़े के भाई का भी यही कहना है कि मेरी बहन अदालत में खड़े होकर कोई बात नहीं कर पाती, वो उससे नहीं बोला जाता और बीच अदालत में खड़े होकर उसको नफ्सियाती करार दिया गया, जिसके बाद वो रोई थी। ये हमने आपको पहले भी बताया था नाज़रीन कि जब फ़िरोज़ ख़ान के वकील ने अलीज़े पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि अलीज़े नफ्सियाती मरीज़ा हैं, अलीज़े का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो तब अलीज़े कोर्ट रूम में ही, अदालत में ही रोना शुरू हो गई थी और उनकी जो वालदा थी वो इसी गुस्से में, इसी गम से कब्र अदालत से बाहर चली गई थी। और अभी जो एहसन रज़ा हैं अलीज़े के भाई, वो भी यही बात कर रहे हैं कि वो बोल नहीं पाती और उनको जो है ना उनके ऊपर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ ख़ान के केस की अदालत में समाअत के बाद फ़िरोज़ ख़ान के वकील का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि अलीज़े के वकील ने अदालत को गलत शवाहिद पेश किए। अलीज़े की जानिब से थाने में जमा करवाई गई दरख्वास्त पर इनके दस्तखत नहीं थे, वो महज एक ड्राफ्ट था और अदालत बग़ैर दस्तखत के जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज़ात हैं, वो उनको सबूत नहीं मानती। फ़िरोज़ ख़ान के वकील का मज़ीद कहना था कि हम चाहें तो अलीज़े के ख़िलाफ़ नया केस कर सकते हैं, मगर हम मामलात सुलझाना चाहते हैं क्योंकि अलीज़े सुल्तान 2 बच्चों की वालिदा हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। ये नाज़रीन बयान दिया है जो फ़िरोज़ ख़ान के वकील हैं उन्होंने कि हम उनके लिए मज़ीद मुश्किलात नहीं खड़ी करना चाहते, वो 2 बच्चों की माँ हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए गए अदालत में उसमें अलीज़े के दस्तखत नहीं थे और इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन
जिस तरह लीज़े के भाई का कहना है कि वो इस तरफ नहीं आ रहे कि वो जो एविडेंसेस हैं, वो जो शवाहिद हैं, उनका फोरेंसिक करवाया जाए, क्योंकि जब उनका फोरेंसिक करवाया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितनी इस बात में हकीकत है और कितना झूठ है। लेकिन वो लोग इस बात की तरफ नहीं आ रहे। दूसरी तरफ फिरोज़ खान को मीडिया इंडस्ट्री के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनकी तरफ से खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कोई उनको इस बात पे सपोर्ट नहीं कर रहा। पिछले दिनों ये बात भी उठाई गई थी कि फ़िरोज़ खान की वालदा और जो बहनें हैं हुमायमा मलिक और दुआ मलिक, वो इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रही। एक लड़की है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिसको मारा पीटा गया है, जिस्मानी और जहनी दोनों तशद्दुद किए गए हैं उस पर, और उसके बावजूद एक औरत हो के वो लोग इस बारे में बात नहीं कर रही, वो बिल्कुल खामोश हैं। जिसमें चंद लोगों का ये भी कहना था कि भाइयों के जितने भी काम हैं या जो काम कारनामे भाइयों ने सरअंजाम दिए, बहनें उसकी कतन जिम्मेदार नहीं हैं, वो जवाबदेह नहीं हैं। मगर इस बात में जो पॉइंट था वो ये था कि हुमायमा मलिक अपना रद्द अमल जाहिर करें, क्योंकि वो खुद भी एक ऐसे ही रिलेशनशिप में रही थी, एक ऐसी ही शादी का वो भी हिस्सा रही थी जिसमें उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, तो जिसकी वजह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी था, उनका रद्द अमल इस बात में ज़रूरी था। लेकिन वो मुकम्मल खामोश हैं। फ़िरोज़ खान ने अब एक यूट्यूब चैनल बना लिया है इस सारे मामले के बाद। उसके बाद अब फ़िरोज़ खान की जो पिक्चर्स भी इंस्टाग्राम पर आती हैं, उस पर भी कैप्शंस इस तरह के होते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से, आप जो कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी किस्म का तशद्दुद किया है अपनी साबिक़ा अहलिया पे। नाज़रीन, ये तो रही फ़िरोज़ खान की बात। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा उरूज पर है कि टिकटॉक में एक अकाउंट है, उससे एक वीडियो बनाई गई जिसमें लिखा गया था, जो साहब थे, जो वो बच्चा या लड़का वो जो वीडियो बना रहा था, उसने मुंह पे मास्क पहना हुआ है और वो मिरर में एक वीडियो बना रहा है, और उसके ऊपर लिखा हुआ ये है कि वो बुर्का नहीं पहन रही थी इसलिए मैंने उसे कफन पहना दिया। ये जो ट्रेंड शुरू किया जा रहा है ये निहायत ही गलत है, इसको नहीं शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन ये शुरू हो रहा है और इसके खिलाफ फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप कोई नहीं होते किसी को कुछ बताने वाले। अगर वो बुर्का नहीं पहन रही थी और आपने उसको कफन पहना दिया है, तो आप इस बात का जवाब दें कि जब आप गंदी निगाहों से अगली को देख रहे होते हैं तो आपकी तो फिर आंखें निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत के लिए बुर्के का हुक्म है तो मर्दों के लिए भी ये हुक्म है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। लेकिन आप अपनी निगाहें नीचे रखना नहीं चाहते, आप बस ये चाहते हैं कि औरत बुर्का पहने, और औरत बुर्का पहनती भी है उसके बावजूद आपकी निगाहें तो नीचे नहीं होती। तो आप अपने बारे में भी तो थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या करना चाहिए, हमें आपके लिए कौन सी सज़ा आप तजवीज़ करेंगे, आप खुद ही बता दें, क्योंकि आपने बहुत इस बात को एक फ़खरिया अंदाज में बोला कि बुर्का नहीं पहन रही थी इसलिए कफन पहना दिया। कफन तो आपको भी पहना देना चाहिए। और बात यह है कि सबने अपने अपने हिस्से का कफन पहनना है, सबने ही अपने हिस्से की कब्र में जाना है। कोई भी आबे हयात पहनकर नहीं आया जो इस दुनिया में बाकी रहेगा, सबने जाना है। तो आप अपनी फ़िक्र कर लें अगर थोड़ी सी, तो हो सकता है आपकी आखिरत बेहतर हो जाए, क्योंकि आप ये जो दूसरों के कामों में टांग अड़ा रहे हैं, दूसरों की लिए बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके ही जो अमालनामा है उसी को भारी कर रहा है और कोई बात नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने ईमान अली पे तनकीद की, जिसमें हमने आपको बताया था कि ईमान अली के जिम वेयर पे तनकीद की गई, उसके बाद फिर बुशरा बीबी की, उसके बाद फिर एक हेलोइन पार्टी पे बुशरा बीबी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की अहलियाँ हैं, उनके भी लिबास को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया, उनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा सामने लाया गया कि वो तो जो है ना इतना प्रॉपर जो पूरे अबाए में हैं, पूरे नकाब में होती हैं, उस चीज़ को भी एक तरह से हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पर मकसद सिर्फ इतना है कि एक जो बापर्दा है आपको उससे भी मसला है, एक जो नहीं कर रही पर्दा आपको उससे भी मसला है। तो यहाँ पर आप करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? और दूसरी बात, ये जो यंग जनरेशन आ रही है, ये जो टीन एज हैं, इनको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी जो है ना अकल को हाजिर रखा करें और इस तरह की जो वीडियोस बना के ये जो एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि ना वो आपके हक में बेहतर होगा और ना ही किसी दूसरे के हक में बेहतर होगा। आप किसी को जज नहीं कर सकते किसी बात पे, क्योंकि ये जो आप दूसरों को जज कर रहे हैं ना, ये बेसिकली आप अपनी कब्र भारी कर रहे हैं। तो ये ना करें। सबको अपने अच्छे बुरे का पता है, सबको पता है कि किसी ने क्या करना है क्या नहीं करना, सबने अपना
जवाब खुद देना है। आपने किसी के बिहाफ पे जाके जवाब नहीं देना कि उसने बुर्का नहीं पहना था तो तुम जवाब दो उसने बुर्का क्यों नहीं पहना था। आपसे सवाल ये होगा कि आपकी नज़रें क्यों नहीं नीचे थी, आप किसी को गंदी नज़रों से क्यों देख रहे थे, आप ऐसी नज़रों से क्यों देख रहे थे कि अगला बंदा आपसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और आजकल हो यही रहा है, आप अबाए में हैं या नहीं हैं, आपको देखा ऐसे जा रहा होता है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो यहाँ पर उनको अपनी इस हरकत की फिक्र नहीं है कि हम दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं तो हमारे लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बुर्का नहीं पहना तो मैंने कफन पहना दिया। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह फिरोज़ वाली बात थी, फिरोज़ वाला मामला एक डोमेस्टिक वायलेंस का था प्रैक्टिकली, और ये वाला मामला जो है सोशल मीडिया पर उभारा जा रहा है, तो इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त। आपके दिमाग में ये जो फितूर बढ़ता चला जा रहा है ना कि औरत को ही आप सब कुछ कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आपकी अम्मा को गुस्सा आ गया ना तो आपको इतने छितर पड़ेंगे ना कि आपको लग पता जाएगा, फिर आपको लगेगा पता अच्छे से कि बुर्का पहनाना था कि कफन पहनाना था। तो यहाँ पर अपनी सोच को सही करें और अपनी नज़रों को सही करें, अपनी हरकतों को सही करें ताकि कोई आपसे अनकंफर्टेबल ना हो। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।